बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज भी हम बात करेंगे सीडीए। सीडीए एक ऐसी जादू नगरी है जहां पे किसी किस्म का भी जादू हो सकता है। और अब जो जादू है, वहां के जो डिवीजनल अकाउंट ऑफिसर हैं, उन्होंने एक ठेकेदार के पैसे अपनी कंपनी बना के उसमें निकाल लिए हैं। वैसे तो आजकल सीडीए में हर ठेकेदार को कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे आएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन ये क्या जादू नगरी हुई कि एक अकाउंट ऑफिसर ने पैसे निकलवा लिए अपनी कंपनी बना के, और जिसकी वो कंपनी है वो बेचारा हाथ मलता रह गया है। अब मामला चला गया एफआईए में। चलें, एफआईए जो भी करेगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। संधू साहब का आपको मैंने कितनी दफ़ा तारफ़ करवाया कि इन्होंने 35 साल ज़िंदगी के सीडीए को दिए हैं। इनसे हम जानते हैं कि सीडीए को क्या करना चाहिए। शवाहिद मौजूद हैं, मुद्दई मौजूद है, और उसने जो पैसे निकलवाए उसका सारे का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो क्या करना चाहिए सीडीए को? अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। अस्सलाम जी। संधू साहब, तराब कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने दरख्वास्त दी एफआईए को। अब कार्रवाई तहकीकात भी शुरू हुए। पिछला ये जो वीक गुजरा है इसमें काफ़ी थरथल्ली मची रही है। आप तो लाहौर गए हुए थे, तो सीडीए में तहकीकात हो रही है कि जी ये एक अकाउंट ऑफिसर ने 49 लाख रुपया किस तरह अपनी कंपनी खोल के। पहली बात तो ये है कि अगर अकाउंट ऑफिसर की अगर अपनी कंपनी भी मिसाल के तौर पे हो, इसका मतलब है कि उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई हुई है, उसी को नवाज रहा है। लेकिन यहाँ मामला ही और है। मुद्दई ये कहता है कि मैं इसके पास चक्कर लगाता रहा कि मेरे पैसे दे दें, हमारे पैसे दे दें। इसने कहा कि जी पहले मुझे एडवांस पैसे दें तो मैं आपको दूंगा। मुझे तो नहीं दिए, लेकिन मेरी ही कंपनी के नाम पे एक अकाउंट खुलवा के उसमें 49 लाख डाल दिया गया। आपके ख्याल में ये मेहरबान साहब जो हैं, इनका ये किस तरीके से ये चेयरमैन सीडीए को मसला हल करना चाहिए? मांगट साहब, मैं तो आदी हूँ समरी ट्रायल का। प्रॉब्लम ये होती है कि जब अब इंक्वायरीज को डिले करते हैं ना, लंबा करते हैं, हाँ जी, प्रॉन्ग करते हैं, फिर मुलजिम को कहीं ना कहीं से सिफारिश, कहीं से कोई क्लू, कहीं से स्पेस मिल जाती है। हाँ जी, अगर तो वाकई चेयरमैन इज कमिटेड कि जी मैंने ठीक करना है, हाँ जी, तो उसको 4-5 लोगों को मिसाल बनाना होगा। और ये बड़ा लेकिन मैं उसमें फिर देखूंगा कि ये देख ले कि कोई बंदा इस स्पीड में हाँ जी, बेगुनाह ना मारा जाए। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं जिस तरह आपने बात की, हाँ जी, इससे ज्यादा ओपन एंड शट केस क्या होगा हाँ जी, कि 2 डायमेंशन से इस केस को देखा जाए। पहली बात तो यह है कि वो बंदा एक सरकारी मुलाजम है, बिल्कुल, वो अपनी कंपनी बना ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात, नहीं ये मिसकंडक्ट है। सही है। सीडीए एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन 1992 और एस्टा कोड में सही कि कोई सरकारी मुलाजम अपनी कंपनी इस तरह नहीं बना सकता, उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। जी जी, और मेरा ख्याल है कि इवन देन जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो या वो बंदा नौकरी छोड़ेगा या कंपनी उसको नहीं बना सकता। बिल्कुल सही। आप पहले सबसे बताओ कि जी जनाब तशरीफ लाएं, जनाब मेहरबान साहब, आप इतने मेहरबान हैं, तो आपने ये कंपनी अपनी कैसे बनाई? सही, यानी पहला सवाल उससे पहला सवाल उसके लिए मिसकंडक्ट सामने रख दिया जाए कि ये सीडीए एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन कानून है, इसमें बताएं आप किधर स्टैंड करते हैं। बिल्कुल। और मिसकंडक्ट जो है इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसकी सजा मेजर पेनल्टी है। सही है। मेजर पेनल्टी जो है इसमें डिसमिसल फ्रॉम सर्विस एंड देन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। बिल्कुल सही। ठीक है जी। अब इसका तो 1+1 है, यानी एक जुर्म ये हो गया और अगला ये भी मेजर है। हाँ, मिसकंडक्ट है ये। सही है। दूसरा अगला ये है कि भाई मेरे ये कंपनी जिसके तुमने पैसे अपने अकाउंट में डाले, कंपनी अकाउंट में डाले, इस कंपनी ने कोई काम किया होगा, इसको टेंडर एलोकेट हुआ होगा, हाँ जी, इसने कोई काम किया होगा, एमबी बनी होगी, हाँ जी, कोई आपने टेंडर लिया होगा। अगर नहीं तो फिर किस हेड में आपने ये पैसे उस कंपनी के अकाउंट में डाले हैं? वो दरखास्त में उसने लिखा है ना कि ये जॉगिंग ट्रैक का ये ठेका था। बिल्कुल ठीक, लेकिन उस कंपनी का तो नहीं था ना जिसका अकाउंट जिसमें आपने डाले पैसे इसने। हाँ जी, उसका तो तल्लक ही नहीं इससे। उसके संधू साहब यहाँ पे जो उसकी कंपनी खुद बना ली है, मतलब उसकी कंपनी का नाम है तराब कंस्ट्रक्शन। ठीक, इसने साथ एस लगाया, तराब कंस्ट्रक्शंस। दिस मींस कि न्यू कंपनी है ना। हाँ जी, मतलब फ्रॉड, टेम्परिंग और ये जो भी किया इसने। टेम्परिंग नहीं, इसको कहते हैं कि चालाकी करना। हाँ जी, चालाकी। ठीक है ना सर? बिल्कुल सही।
बात ये है कि दैट इज न्यू कंपनी। लेकिन आप कह रहे हैं 2 जुर्म, मैं कह रहा हूँ 3 जुर्म। एक वो दरख्वास्त में ये कहता है कि जब मैंने इनको कहा कि मेरा चेक क्लियर कर दें, इन्होंने कहा आप मुझे पैसे दें, यानी रिश्वत दें, मैं आपका चेक क्लियर कर दूंगा। ये दूसरा जुर्म हो गया, पैसे मांगना। और तीसरा जुर्म ये हो गया कि 49 लाख उसको देने की बजाय आपने अपनी कंपनी खोली और उसमें डाल दिए। मैं बिल्कुल उधर इस तरफ आ रहा हूँ कि मैं बड़े से छोटा, छोटे की तरफ आ रहा हूँ। सही है, ठीक है ना जी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहला उसमें देयर इज नो वे आउट। 5 मिनट की इंक्वायरी है। सही है। चेयरमैन साहब मेंबर फाइनेंस को, मेंबर एडमिन को और इस साहब को बुला ले और मुतलका जो एनवायरनमेंट के ऑफिसर हैं कि भाई मेरे सबसे पहले HR वाला बताया कि जनाब ये कानून है, सरकारी ऑफिसर कंपनी नहीं बना सकता। आप बताएं क्यों बनाई, किस कानून के तहत बनाई, किस परमिशन से बनाई। अगर नहीं तो जनाब पहला जुर्म है, ये आपने मिसकंडक्ट किया है। और इसके लिए किसी लंबी चौड़ी इंक्वायरी लिखा हुआ है CDA एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन में, जहां अथॉरिटी एंड ऑथोराइज्ड ऑफिसर सेटिस्फाई हो कि जी ये जुर्म किया इसने, वो सिंपल उसको शोकाज देंगे 1 हफ्ते का कि जी रिकॉर्ड हमने देखा है, ये तो सामने बैठा के सुन के, मेरा मन लंबा ना करे। एक मिसकंडक्ट हो गया कि आपने कंपनी बनाई है बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर विदाउट अप्रूवल, विदाउट परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। सही। नंबर 2 आ गया कि भाई उस कंपनी के अकाउंट में वो पैसे कैसे तुमने डाल लिए। हाँ। तो उस कंपनी के क्या काम किया। अगेन अगर कोई ऑफिसर कंपनी बनाता है अपनी या कंसल्टेंसी करता है तो उसका 30% CDA को देना होता है। अच्छा, ये रूल है। सही। लेकिन वो उसके प्रायर परमिशन चाहिए होती है। सही। लिहाजा दूसरा जुर्म हो गया। हाँ, इससे साबित जो हो जाएगा कि उसने काम किया ही नहीं है। सही। अगर काम नहीं किया, पैसे क्यों गए उधर। हाँ। ये अगेन एक मिसकंडक्ट। सही। तीसरा फ्रॉड है। हाँ। कि उसने उससे पैसे मांगे। बिल्कुल सही। और कंपनी का उसका नाम उस तरह का सेम नॉमेनक्लेचर के साथ ट्राई की। तो जो तीसरा पैसे मांगेगा ये थोड़ा सा टाइम मांगेगा। सही। तो इसलिए पहले 2 जुर्म क्रिस्टल क्लियर है। हाँ। चेयरमैन साहब इसको मेंबर एडमिन, HRD, एनवायरनमेंट और फाइनेंस और उस बंदे को बुला लें उधर। 15 मिनट का केस है, कोई ज्यादा नहीं कि भाई मेरे ये तेरी कंपनी है, ये रूल है हमारा, परमिशन दिखाओ कंपनी बनाने की। अगर नहीं है तो दिस इज मिसकंडक्ट। बिल्कुल सही। जुर्म नंबर 1। इसी पे टर्मिनेशन और डिसमिसल बनती है। गिरफ्तारी नहीं बनती साथ में। गिरफ्तारी मैं आपको उधर आता हूँ। अब अगली बात है जो इसकी गिरफ्तारी बनती ना, वो बनती है कि CDA का पैसा तुमने गैर कानूनी तरीके से आपने इस्तेमाल में लाए हो, आपने खा ले गए वहां से, वो बनता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग बनती है। मैं कह रहा हूं पहले जो एक्शन विद इन 2 डेज हो सकता है वो करें। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और दोनों जुर्म एस्टैब्लिश, ये रिकॉर्ड के साथ। लंबा नहीं, कोई इंक्वायरी ऑफिसर नहीं, उधर बैठ के आलाएं जी 2, 3, 4 बंदे बस। उसके बाद फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए कि CDA का पैसा फ्रॉड से तुमने अपने अकाउंट में ले आए। लेकिन संधू साहब होता ये है CDA में, वैसे आप 35 साल में रहे, कभी CDA में ऐसा कोई मनाजर आपने देखे हैं कि 15 मिनट में कोई केस हल हुआ हो? 15 मिनट में नहीं होता। मैंने इसलिए कहा कि अगर तो चेयरमैन इज कमिटेड, अदरवाइज जो इंक्वायरी चलती रहे। मैं 2-3 इंक्वायरी का हवाला आपको दूं कि मेरे पास एक इंक्वायरी है, मेरे पास इंक्वायरी आती नहीं है इसलिए कि वो कहते हैं कि यार छोड़ो, ऐसे ही काम का पार कर दे। पार। मेरे पास एक इंक्वायरी है, मैंने कोई टाइम नहीं लिया, उस बंदे को बुलाया, मैंने कहा यार ये फाइल है, ये पढ़ लो। ये फाइल में ये 3 चीजें तेरे बारे में है। आप बिलीव करेंगे वो बंदा पता क्या कहता है कि सर ये आप पकड़ सकते हो, उसको पकड़ नहीं सकता। मैंने चुप करके रिपोर्ट बना के भेज दी। राइट सर। तो मेरे भाई यू हैव टू डू इट। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे विंग में इस तरह का फिर किसी ने नहीं किया। लेकिन संधू साहब आप देखें, अफनान आलम जो है वो जेल गए, FIA ने गिरफ्तार उनको किया। अब आपको पता है उनकी जमानत हो गई है। CDA को चाहिए ना, जमानत हुई है तो उनके खिलाफ अपील में जाना चाहिए। तो CDA लॉस नहीं है। CDA खामोश हो गया, दड़ वट गया, बल्कि उस मामले पे अब मट्टी डाली जा रही है। हालांकि उस वक्त कहा जा रहा था, CDA वाले भी मान रहे थे कि जी ये ₹1 का फ्रॉड है ही इतने का। और अब क्या किया जा रहा है
कि सीडीए वाले कहते हैं कि छोड़ें जी, बंदा जेल हुआ है, जो होना सी हो गया है, छड्डो जी, इदारा बदनाम होता है। और इस केस में भी, ये जो मेहरबान वाला जो केस है ना, इसमें भी सीडीए की एक लॉबी है वो जो कह रही है कि ये इदारा बदनाम होगा। अभी इदारे के पास नेक नामी रही कौन सी है? मैं आपको इसके एक मिसाल दूं कि पार्क रोड को एक्सेस रोड बनाना था, पार्क रोड से पार्क एनक्लेव को। सही। तो बैठे तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि जी चलें जी, इफ्तिताह होना है। मैंने उनको कहा कि सर, आपके मामला सीडीए के क्लियर नहीं है, आप प्लीज़ पहले सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट, एनफोर्समेंट, एस्टेट और इंजीनियरिंग, इन सबको पूछ लें कि इज़ एवरीथिंग क्लियर। तो उन्होंने कहा हाँ जी क्लियर है जी, क्लियर है। चेयरमैन साहब कहते हैं और है मेरी गाड़ी में। मैंने कहा नहीं जी, हमने भागना है, अलग अलग चलते हैं, आपने अलग भागना, मैंने अलग भागना है। बहरहाल इंटरेस्टिंग कि वहाँ गए तो वही बात हुई कि मुतासरीन इकट्ठे हुए थे, उन्होंने गमले मारे, कोई चेयरमैन अपनी गाड़ी में, कोई किसी गाड़ी में, कोई अपनी गाड़ी में। जब मैंने अपनी गाड़ी आके अपना दरवाज़ा खोला, अनलॉक थी मेरी गाड़ी, तो 4 बोर्ड मेंबर उसमें पहले घुसे हुए थे। मैं कहा जी आप किधर? कहते हमने कहा आपकी गाड़ी को कम से कम मुतासरीन कुछ नहीं कहेंगे। बहरहाल जब हम सीडी में चेयरमैन साहब ने बुलाया बोर्ड मेंबर्स, तो वहाँ पे मुझसे पूछा कि ये क्या है। मैंने कहा जी इन दोनों मेंबर को फारिग करते हैं, दे आर मिसगाइडेड यू। वहाँ पे जो बात बताने में एक सरकारी अफसर, उसका आप देखें, सर शुक्र करें इज्जत बच गई है, हमें किसी ने कुछ कहा नहीं है। मैंने कहा सर, अगर इज्जत इस तरह बचती है ना तो ना बचाएं, लुटा ही दें, इधर लुट चुकी है ऐसे हम ना। तो मेरे पे हम बात से भाग आ रहे हैं पूरा सीडीए, और वो अफसर कह रहा सर शुक्र करे इज्जत बच गई। और मैंने कहा सर नहीं बची। ये गल है ना जेड़ा सरदार ने किया सी, बंदा मरिया पे वे कि शुक्र है अखां बच गई ना। तो मेरे भाई बात ये कि अदारा इस तरह नहीं बचता। हाँ सही बात। मेरे में 100 खामियां होंगी, लेकिन मेरा तो यह है कि ये वन प्रोसीजर अडॉप्ट करें, समरी ट्रायल, ताकि कोई बेगुनाह बने आए उसको सामने बिठा लें, रिकॉर्ड सामने रख दें कि भाई मेरा ये है। तो ये नतीजा फिर अगेन उस चीज का है जो मैं बार बार कहता हूं, जब तक आप रेलेवेंट प्रोफेशनल्स को नहीं लगाएंगे, सही, मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी, उस वक्त तक ये चीजें नहीं ठीक होंगी। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये सीडीए की जादू नगरी की एक कहानी थी। वैसे तो एक फिल्म आई थी, मेरा ख्याल है 35 साल पहले आई थी, तेरी मेहरबानियाँ। ये सीडीए के जो लोग हैं ना, जो सीडीए में करप्शन करते हैं, उनको मिलके सीडीए पे बनानी चाहिए ये फिल्म तेरी मेहरबानियाँ। क्योंकि मेहरबान ने, अब देखे सीडीए का 49 लाख है किसी और ठेकेदार के, उसने अपने अकाउंट में डाल लिया, लेकिन इसके बावजूद मेहरबान साहब अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें, सीडीए अपना मौक़िफ़ देना चाहे, और जो मेंबर फनास हैं वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें, हमारा प्लेटफार्म, हमारा कैमरा हाज़िर है। लेकिन जो संधू साहब ने वैसे कहा है कि इसका समरी ट्रायल खुद चेयरमैन को करना चाहिए और इबरत का निशान बना दें। आप यकीन माने, कम से कम जब तक ये चेयरमैन होंगे तो हेरा फेरी नहीं होगी। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।